Question number 5. Figure 5.1 shows a road junction, a moving car, and a stationary truck. The road has high walls on each side. अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये पूरी हाई वॉल है, यहाँ पे भी एक हाई वॉल है और ये भी हाई वॉल्स हैं जिनके अक्रॉस नहीं देखा जा सकता. द ड्राइवर ऑफ द ट्रक इज एट पोजिशन एक्स. ये हमारे पास एक्स बनी हुई पोजिशन, यहाँ पे ड्राइवर ऑफ द ट्रक है. द कार मूव्स अराउंड द कॉर्नर. तो कार जो है ना वो इस एरो से पता चल रहा है कि वो यूं मूव करती हुई जाएगी. ऑन फिगर 5.1 लेबल अ पॉइंट वाई ऑन द रोड वेयर द ट्रक ड्राइवर फर्स्ट सीज द कार. अच्छा जी, अब ये जो ड्राइवर है, ये अगर इस वक्त कार को देखने की कोशिश करें तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे वॉल आ जाएगी तो वो कार को नहीं देख सकता. और यहाँ पे कोई मिरर वगैरह भी नहीं लगा हुआ कि जो इसका रिफ्लेक्शन उसको शो कर दे. तो इस वक्त उसको यानी कार की साउंड से अगर पता चल जाए तो पता चल जाए, या रात का टाइम हो और यहाँ से लाइट आ रही हो तो उससे पता चल सकेगा. वरना अगर साउंड और लाइट का वो नहीं है ना, तो अभी ट्रक ड्राइवर को ये कार नजर नहीं आ सकती. अब ये कार आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव करेगी. तो जो लाइन ऑफ साइट है, जब वो इस कॉर्नर से जस्ट आगे वाले पोर्शन में, यानी ड्राइवर से यहाँ पर कहीं कार आएगी ना, तो फिर वो उसको देख सकता है. वरना इस कॉर्नर तक का सारे जो व्यूइंग एंगल्स हैं वो ब्लॉक हैं बिकॉज ऑफ द वॉल. तो जैसे ही वो इस कॉर्नर से आगे वाली कार की ऐसी कोई पोजीशन आ जाए कि इसका जो लाइन ऑफ साइट है वो इस कॉर्नर से आगे जाकर उसको देख सके, तो यहाँ सबसे पहले उसको कार नजर आएगी. तो इसी लिहाज से जो ना हम फिगर पे मार्क कर देते हैं कि ये कौन सा होना चाहिए पॉइंट. तो इस तरह से जो है ना मैं एक लाइन ऑफ साइट बना रहा हूँ और हमें यहाँ पे ना एक पॉइंट मार्क करना है. फॉर एग्जांपल ये वो पॉइंट है जहाँ पे ट्रक ड्राइवर को सबसे पहले कार की विजिबिलिटी मिल जाएगी क्योंकि वो वॉल से ब्लॉक नहीं हो रही है. ओके, अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड एट द रोड जंक्शन शोन इन फिगर 5.2. अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है और वो फिर जाहिर सी बात है कि इसकी विजिबिलिटी को इम्प्रूव कर देगा. सो हाउ द मिरर अलाउज द ड्राइवर ऑफ द ट्रक टू सी द कार व्हेन इट इज एट द पोजीशन शोन इन फिगर 5.2. अब इस मिरर की वजह से ये जो कार है ये अपनी करंट पोजीशन पे भी इसको जो है ना वो नजर आ जाएगी. तो अब वो कैसे नजर आएगी? वो आएगी इसको रिफ्लेक्शन की वजह से नजर. तो होगा ये कि जो रे ऑफ लाइट है वो फॉर एग्जांपल इस कार से आके स्ट्राइक करेगी प्लेन मिरर को. तो यहाँ से मैं एक रे ऑफ लाइट बना रहा हूँ, ये इंसिडेंट रे है. और यहाँ पे एक नॉर्मल होना चाहिए. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. ये हमारा नॉर्मल आ गया. फिर नॉर्मल से देखते हुए हम ऑलमोस्ट सेम रखेंगे इसका एंगल. तो ये रे जो है ना रिफ्लेक्ट होकर आएगी और ड्राइवर की तरफ आ जाएगी. तो ये हमारी रे ऑफ इंसिडेंस है, ये रिफ्लेक्टेड रे है. ये वाला एंगल इंसिडेंस का है और ये वाला एंगल रिफ्लेक्शन का है. तो इस तरह इस रिफ्लेक्शन के फिनोमेना से ट्रक ड्राइवर ड्राइवर करंट पोजीशन पे कार को देख सकेगा. डायग्राम पेंसिल से ही बनेगी. अब देखें, अगर जैसे कोई मिस्टेक होती है तो रिमूव करके दोबारा बन जाएगी. एंगल्स प्रोटेक्टर से ही मेजर होंगे ताकि सही मेजर हो जाए, और रूलर और थिन पेंसिल यूज होगी इस पूरी वर्किंग के. तो इस फिगर के 2 मार्क्स हमें मिलेंगे. चले नेक्स्ट. द ट्रक ड्राइवर wears spectacles to correct long sightedness. लॉन्ग साइटेडनेस आई का डिफेक्ट होता है जिसमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सही नजर आ रहे होते हैं लेकिन जो करीब के ऑब्जेक्ट्स हैं वो सही नजर नहीं आते. 5.3 shows how a blurred image of an object O from forms on the retina. Any effect of the cornea on the rays of light can be ignored. ये कॉर्निया की वो है सरफेस है. अच्छा, on figure 5.4 show how long sightedness is corrected by adding a suitable lens in front of the eye, continuing the path of the 3 rays of the light until they meet to form an image. अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे ना हो ये रहा है कि ये जो रेज ऑफ लाइट हैं इनको यहाँ पे कन्वर्ज करना चाहिए था रेटिना पे, लेकिन ये कन्वर्ज नहीं कर रही. ये अभी भी आगे मूव करके आगे पीछे बैक ऑफ द आई पे किसी जगह जाके कन्वर्ज कर रहे हैं. तो हम चाह रहे हैं कि इनका जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है
उसको थोड़ा सा अर्ली कर दें ताकि वो रेटिना पे ही कन्वर्ज हो जाए। उसके लिए हमें इन रेज को कन्वर्ज करवाना पड़ेगा। कन्वर्ज करवाने के लिए हमें यहाँ पे एक लेंस यूज करना पड़ेगा जो कि कन्वर्जिंग लेंस होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एक्सेस ऑफ द लेंस बना देता हूँ। ये एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। बाकी ये कि हम इसके ऊपर और नीचे एरोस लगा के ना उससे भी लेंस को शो कर सकते हैं। यानी ये वाला जो एरो है, लाइन है, जिसमें ऊपर और नीचे इस तरह से एरोस बने हुए हो, ये भी एक कन्वर्जिंग लेंस को ही शो करता है। वरना ये कि अगर आप इस तरह से कुछ मुनासिब सा कर्व बना के वो बना सकते हैं लेंस, तो वो भी सही है। ओके। अब पहला काम तो हम ये करेंगे कि ये जो सेंट्रल रे है, इसको जो है ना एज इट इज हमें कंटिन्यू करना है टिल द रेटिना। इसको चेंज नहीं करना है। तो ये हो गई हमारा सेंट्रल रे। क्योंकि ये दोनों लेंस के ऊपर 90 डिग्री के एंगल से आ रही है ना, तो इस वजह से ये कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। हर वो रे जो इस तरह आती है कि वो एक्सिस ऑफ द लेंस से 90 का एंगल फॉर्म कर रही हो, तो वो स्ट्रेट पास हो जाती है क्योंकि वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही हो। अच्छा, अब ये जो ऊपर वाली रे है, इसको मैं इसकी सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू करूंगा। तो ये अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगी और फिर हम यहाँ से इसको स्ट्रेट करेंगे। और स्ट्रेट करने के बाद जब ये आई वाले लेंस से रिफ्रैक्ट होगी तो उसके बाद ये जाके कन्वर्ज हो जाएगी यहाँ पर, उसी पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगी रेटिना की। सेम हम इस बॉटम वाली के साथ भी करेंगे, रे के साथ। हम इसको पहले इसके ओरिजिनल पाथ पे कंटिन्यू करेंगे, फिर फर्स्ट का रिफ्रैक्शन इसको थोड़ा सा कन्वर्ज कर देगा, तो ये पैरेलल हो जाएगी विद द अबव टू रेज। और फिर यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद ये सीधा उसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगी। तो इस तरह अब जो रेज पहले बैक ऑफ द आई पे जाके कहीं कन्वर्ज हो रही थी, इस कन्वर्जिंग लेंस को यूज करके हमने उनको रेटिना पे कन्वर्ज करा दिया। तो इस तरह से लॉन्ग साइटेडनेस का जो डिफेक्ट होता है वो आई में करेक्ट हो जाता है। और 4 मार्क्स हैं इस डायग्राम के, तो इसको बिल्कुल प्रॉपरली अच्छी तरह बनाना चाहिए ताकि ये जो डायग्राम वाले मार्क्स हैं ये लूज ना हो। बाकी डिफेक्ट्स जो है ना वो दो तरह के होते हैं। एक शॉर्ट साइटेडनेस कहलाता है, नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियर होते हैं, फार ऑब्जेक्ट्स क्लियर नहीं होते। और इमेज जो होती है वो रेटिना से पहले ही कहीं फॉर्म हो जाती है, यानी रेज यूं कन्वर्ज हो जाती है पहले ही। तो उस वक्त हम यहाँ पर ना एक डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हैं ताकि हम इनको डाइवर्ज कराएं और रेटिना के ऊपर ही जो है ना फिर ये कन्वर्ज हो रही है। इसी तरह एक लॉन्ग साइटेडनेस होती है, वो हमने इस क्वेश्चन में देख ली। उसके लिए हम कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं ताकि जो बैक ऑफ द आई पे कन्वर्ज कर रही थी वो फर्दर कन्वर्ज हो जाए और रेटिना के ऊपर ही कन्वर्ज होना शुरू हो।